वक्त सिखा देता है फसाना जिंदगी का, फिर नसीब क्या, लकीर क्या और तकदीर क्या। वक्त ही सिखाता है आपको सही और गलत। 24 फरवरी सोमवार का दिन, विजया एकादशी, आपको विजय दिलाने के लिए आ रही है ये एकादशी। ओए होए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को आज के दिन की। मैं आपको बता दूं, एकादशी की तिथि जो होती है वो समर्पित होती है भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु को, भगवान राम को। अब तीनों एक ही हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। लेकिन आपको आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तमाम तरह की जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन सबसे पहले नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाया राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से इस संसार का इस यूट्यूब चैनल पर। आप दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे। और सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। आपको विजय मिले, आपको सक्सेस मिले, जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, ईश्वर से यही मैं कामना करती हूँ। जीवन में आप हर टाइम सक्सेस रहें, लाइफ आगे बढ़े। आपको विजय एकादशी वाले दिन करना क्या होता है। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो ओए होए अब तो कर दो, और जय माता दी कमेंट्स में ज़रूर लिख दो। अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस वीडियो को प्लीज़ लिंक को शेयर करिए। शायद आपको एकादशी के बारे में पता हो, किसी और को ना पता हो। तो क्या कहा जाता है, कर भला तो हो भला। हम यूनिवर्स में जो मैसेजेस भेजते हैं लौट कर वही आते हैं। तो आइए ना, यूनिवर्स में लोगों को अच्छी बात बताते हैं, एकादशी के बारे में बताते हैं, जिससे लोगों का भला हो सके और लोग अपना अच्छा कर सकें। शास्त्रों की अगर आप माने तो उनकी मान्यता के अनुसार इस सृष्टि का पालन करने का जो पूरा काम है वो भगवान विष्णु से जुड़ा है। तो ये व्रत भी भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है। एकादशी का व्रत जो है सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि व्रतों में व्रत एकादशी व्रत मैं खुद हूँ। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। और विजया एकादशी की तिथि आरंभ हो रही है 24 फरवरी को सुबह 6:31 से, और जो अगले दिन रहेगी 25 फरवरी 4:14 तक। तो एकादशी की तिथि की समाप्ति भी मैंने आपको बता दी। इसलिए एकादशी का व्रत जो आपको रखना है वो मैंने आपको बता दिया है कि वो आपको रखना है खासकर 24 फरवरी को। अगर आप इसे 24 फरवरी सोमवार वाले दिन रखते हैं, और बाकी अगर मान्यताओं के अनुसार इस व्रत में कोई भी चेंज आएगा तो चिंता ना करें, मैं आपके साथ 2 मिनट के उपाय में वो शेयर कर लूँगी, है ना। क्योंकि कोई कहेगा 24 को है, कोई कहेगा 25 को है, लेकिन मैं अभी आपसे कह रही हूँ कि ये 24 को है। विजया एकादशी का महत्व बेहद खास है। विजया एकादशी को अगर लेकर बात की जाए तो विजया एकादशी को आपको ये बात समझनी होगी कि इस व्रत को रखने से आपको सर्व जगह, हर जगह विजय की प्राप्त होती है, शुभ कार्य पूर्ण होते हैं। लंका विजय करने की कामना से मैं आपको बता दूं कि बड़े बड़े मुनियों ने ये भगवान राम को कहा था कि इस एकादशी का व्रत करो, और उन्होंने अपने गुरुओं से इस व्रत को रखने का जो है संकल्प लिया था, इस व्रत को रखा था, और उसके बाद भगवान राम रावण का वध कर कर जीते थे। भगवान रामचंद्र ने खुद विजय एकादशी का व्रत रखा था। माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से शत्रुओं पर भी आप विजय प्राप्त कर लेते हैं, सभी कार्य आपके अनुकूल हो जाते हैं और आपको लाभ मिलता है। लेकिन इस व्रत को रख कर आपको स्वर्ण का दान करना चाहिए, भूमि का दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए, गौ का दान करना चाहिए, और कुछ ना हो तो आपको पुष्प का दान करना चाहिए। आपके जो पुण्य फल है वो बढ़ते हैं और आपके जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि अगर आप ऐसा करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इस व्रत की कहानी सुनते हैं और इसे करते हैं तो आपको वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। विजय एकादशी की जो पूजा की विधि है वो बहुत मुश्किल नहीं है। हर बार आपको पता है, सुबह प्रातःकाल उठें, मन को शुद्ध करें, तन को शुद्ध करें, संकल्प करें, और सर्वप्रथम सूर्य नारायण को जल दें। जल में कुछ जो है आप चीनी अवश्य मिला लें। इसके बाद भगवान विष्णु की फोटो या तस्वीर, शेषनाग की शैया पर बैठे हुए हों भगवान विष्णु जी के साथ, लक्ष्मी जी उनके साथ हों, चरण दबा रही हों, किसी भी चौकी पर कपड़ा बिछाकर रख लीजिए, और ईशान कोण में रख सके तो बहुत ही अच्छा। और भगवान विष्णु की पूजा करें। सबसे पहले आप उसमें गंगा जल से स्नान कराएं, उसके बाद फूल, फल, पुष्प, चंदन, धूप, दीप,
और सबसे बड़ी बात, इत्र और मिठाई अर्पित करें। और भगवान विष्णु को एकादशी बेहद प्रिय है, इसलिए उन्हें तुलसी दल अर्पण जरूर करें। अब एकादशी वाले दिन तुलसी मत तोड़िएगा, पहले से तोड़ कर रखिएगा। और तुलसी के पास जाकर दीपक ज़रूर जलाएं और उसके बाद श्रद्धापूर्वक बैठकर भगवान के सामने एकादशी की कथा पढ़ें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कुछ नहीं कर सकते तो एकादशी वाले दिन, एकादशी के दिन आप विष्णु चालीसा पढ़ें और महालक्ष्मी की पूजा भी करें, महालक्ष्मी चालीसा भी पढ़ें। और उसके बाद अंत में भगवान विष्णु की आरती ज़रूर करें और अपनी मनोकामना को बोलें, उनसे आशीर्वाद मांगे और बोले कि मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो, क्षमा। अगर आप व्रत नहीं भी रख सकते तो तामसी भोजन बिल्कुल ना करें, दूसरों की निंदा करने से बचें और एकादशी वाले दिन सोने से बचें। कि आप सो रहे हैं, ओम नमो नारायणा का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप ज़रूर करें और भगवान विष्णु का जाप, नारायण नारायण का जाप ज़रूर करें। तो आपके जीवन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपको जीवन में मिल सकती हैं। इस दिन अगर आप गंगा स्नान, यमुना स्नान करें तो बहुत लाभ मिलेगा। दान पुण्य विशेषकर करें, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन इस दिन ज़रूर दें, इससे आपको लाभ मिलेगा। किसी भी प्रकार के झूठ बोलने से, क्रोध करने से, काले कपड़े पहनने से, नीले कपड़े पहनने से बचे। एकादशी का व्रत आपके लिए मंगलकारी है। व्रत में भगवान विष्णु के सानिध्य में रहें, ज़मीन पर बैठें, कम बोलें, चुप रहें, मौन धारण करें। एकादशी पर चावल नहीं खाते तो चावल बिल्कुल ना खाएं। सबसे पहले धार्मिक मान्यता ये मानी जाती है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार माता शक्ति को क्रोध से बचने के लिए जो महर्षि मेधा थे वो अपने शरीर को त्याग दिया था और उसके बाद उनके शरीर का एक अंश जो है पृथ्वी के अंदर समा गया। मान्यता है कि इस दिन जो है महर्षि का जो शरीर है वो धरती पर समा गया, उस दिन एकादशी थी और महर्षि मेधा चावल और जौ का रूप लेकर धरती पर अवतारित हुए। यही वजह है कि चावल जो कि और जौ जीवित माने जाते हैं, इसीलिए एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाए जाते। मान्यता ये भी है एकादशी वाले दिन चावल खाना मांस खाने के बराबर, रक्त सेवन करने के बराबर माना जाता है। इसलिए अगर आप कोशिश करें, व्रत रखें ना रखें, लेकिन आप चावल और अन्न जितना कम खाएं, एक टाइम खाएं तो अच्छा है, फलाहार कर लें तो बढ़िया है। मैं आपको बता दूं कि कुछ विशेष चीज़ों का प्रयोग कर इस व्रत पर ज़रूर करना चाहिए। आपको देवता इससे बेहद प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है तो उन्हें तुलसी अर्पण ज़रूर करें और इस दिन तुलसी की पूजा ज़रूर करें, तुलसी की परिक्रमा ज़रूर करें, भगवान विष्णु का नाम तुलसी जी के सामने जाकर ज़रूर लें। और सबसे बड़ी बात, इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा ज़रूर करें और आंवला जो है वो महादेव पर इस दिन एकादशी वाले दिन अर्पण भी ज़रूर करें। इससे आंवले का दान बहुत इस दिन करें। एकादशी वाले दिन आप चावल ना खाएं, लेकिन इस दिन आप चावल का दान ज़रूर करें तो इससे लाभ होता है। अगर गलती से आप एकादशी वाले दिन चावल खा लें तो उसके बाद आप प्रदोष में, अगले दिन एकादशी के बाद द्वादशी पर भी चावल खा लें तो चावल खाने का जो दोष है वो ख़त्म हो जाता है। आपको इस दिन सेम की सब्जी को जो है वो कहा जाता है कफ और पित्त का नाश माना जाता है। व्रत करने में इस सब्जी का लिहाज करना चाहिए और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सब्जी नहीं खानी चाहिए। मैं तो आपको कहूँ, इस दिन आपको सिर्फ आलू, कुट्टू और सिंघाड़ा ही खाना चाहिए या आप साबूदाना खा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो भी भोजन आप बनाएं उसे शुद्ध घी में बनाना चाहिए और भोजन को पहले किसी ब्राह्मण को खिलाना चाहिए या आपको भगवान को भोग लगाना चाहिए, फिर खाना चाहिए। किन चीज़ों को भोजन में शामिल ना करें तो मैं आपको बता दूँ, इस दिन भूल कर भी आपको मूली, बैंगन, साग, मसूर, लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन, बैंगन, ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, मूली नहीं खानी चाहिए, ये आपकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। और तामसी भोजन का प्रयोग अगर आप करते हैं, क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, अशांति फैलाते हैं, लोगों की निंदा करते हैं तो एकादशी के व्रत रखने का आपको कोई भी हक या फ़ायदा नहीं है। नदियों के किनारे दिए ज़रूर जलाएं। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी।